सुफियान और निगार की मोहब्बत पार्ट 3। एक अनजानी मुलाकात की कहानी। निगार के पापा ने निगार को अपने पास बुलाया। निगार धीरे धीरे उनके सामने जाकर खादी हो गई। उसके पापा ने कहा, बेटी, मुझे तुमसे सुफियान के बारे में बात करनी है। ये सुनते ही निगार घबरा गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, पापा सुफियान के बारे में क्या बात करना चाहते हैं? निगार ने डरते ही पूछा, पापा क्या हुआ? उसके पापा कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, तुम सुफियान से कितना प्यार करती हो? निगार की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, बहुत। पापा ने पूछा, क्या तुम उसके साथ पूरी जिंदगी बिता सकती हो? निगार ने बिना सोचे कहा, जी पापा। उसके पापा ने गहरी सांस ली। निगार को लगा जैसे अब कोई बड़ा फैसला होने वाला है। फिर उन्होंने कहा, लेकिन तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे और खुशहाल घर में करना चाहता हूँ। निगार ने कहा, पापा मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी खुशी सुफियान के साथ है। पापा ने पूछा, तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा? निगार की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, पापा मुझे नहीं पता जिंदगी में कल क्या होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मुश्किल वक्त में वो मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। निगार के पापा चुप हो गए। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, बेटी, मैं सुफियान से मिल चुका हूँ। निगार हैरान हो गई। पापा आपने उनसे क्या कहा? पापा ने कहा, मैंने उससे कहा था कि सिर्फ मोहब्बत के वादों से जिंदगी नहीं चलती, लेकिन उसने मुझे एक बात कही जो मेरे दिल को छू गई। निगार ने पूछा, क्या? पापा ने कहा, उसने कहा कि वो तुम्हें महल का वादा नहीं करता, लेकिन हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़े रहने का वादा करता है। निगार की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, पापा सुफियान ऐसा ही है। पापा ने निगार की तरफ देखा, फिर बोले, मैं तुम्हारी खुशी के खिलाफ नहीं जाना चाहता। निगार ने हैरानी से पूछा, इसका मतलब? पापा कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, मैं सुफियान को एक मौका देना चाहता हूँ। निगार को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो अपने पापा से लिपटकर रोने लगी। लेकिन कहानी में अभी एक और इम्तिहान बाकी था। निगार के पापा ने सुफियान को अपने घर बुलाया। सुफियान ड्राइंग रूम में आकर उनके सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। निगार के पापा ने कहा, बैठो सुफियान। सुफियान बैठ गया। पापा ने कहा, मैंने तुम्हारी बातें बहुत सोची हैं। सुफियान चुपचाप सुनता रहा। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ देने से पहले एक आखिरी सवाल पूछूंगा। सुफियान ने कहा, जी पूछिए। पापा बोल, अगर जिंदगी में कभी निगार तुमसे नाराज हो गई, अगर तुम दोनों के बीच मुश्किल वक्त आ गया, तो क्या तुम उसका साथ छोड़ दोगे? सुफियान ने बिना डर किए जवाब दिया, नहीं, मैं उससे सिर्फ खुशियों में नहीं चाहता, मैं उसके साथ मुश्किलों में भी रहना चाहता हूँ। निगार के पापा ने सुफियान की तरफ देखा और पहली बार उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। उन्होंने कहा, बस मुझे आईएसआई जवाब का इंतजार था। सुफियान की आंखों में आंसू आ गए। निगार बाहर खादी सब कुछ सुन रही थी। जब उसने ये बात सुनी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुफियान ने निगार की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली। निगार मुस्कुराई, सुफियान भी मुस्कुरा दिया। एक पल के लिए दोनों को लगा जैसे दुनिया में उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं। लेकिन निगार के पापा ने कहा, अभी एक और बात बाकी है। सुफियान और निगार दोनों ने उनकी तरफ देखा। पापा ने कहा, मैं तुम दोनों की मोहब्बत को एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी का फैसला जल्दी में नहीं होगा। पहले मैं सुफियान को और समझना चाहता हूँ। सुफियान ने कहा, जी, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। निगार ने सुफियान की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, शायद हमारी मोहब्बत की मंजिल अब और नहीं। लेकिन क्या निगार के पापा वाकई सुफियान को अपना दामाद मान लेंगे, या फिर सुफियान और निगार की मोहब्बत के रास्ते में एक और बड़ी मुश्किल आने वाली है? आखिर क्या होगा उनकी मोहब्बत का? जानने के लिए देखिए सुफियान और निगार की मोहब्बत की कहानी पार्ट 4। पार्ट 4 बहुत जल्द आ रहा है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।